राधे राधे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट अप्लाइड बुक के चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसकी ऑलरेडी 2 वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको अबेकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग के बारे में पहले ही बता दिया है। आज हम बात करने वाले हैं टी फ्रॉम असम चैप्टर की, जिसे अरूप कुमार दत्ता ने लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 4 से लेकर 5 ऐसे क्वेश्चन बता देने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको याद रखना है इस चैप्टर का नाम है टी फ्रॉम असम, जिसे अरूप कुमार दत्त ने लिखा हुआ है, और इसमें इन्होंने बताया है टी प्लांटेशन के बारे में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा टी प्लांटेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जो असम है उसे हम टी कंट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे टी का जो सबसे ज्यादा प्लांटेशन होता है, ये आप याद रखिएगा। टी का सबसे ज्यादा प्लांटेशन जो है वो कहाँ पे होता है? असम में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। इस स्टोरी के अंदर 2 बॉयज की बात होती है, जिसमें से फर्स्ट वाले का नाम राजवीर है और सेकंड वाले का नाम प्रांजल है। राजवीर और प्रांजल जो है वो दोनों दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो प्रांजल जो है वो समर वेकेशन में छुट्टियों के टाइम पर राजवीर को लेकर जाता है अपने गांव, ठीक है, देखियावाड़ी में, असम में। और वो ट्रेन में जब बैठकर जा रहे होते हैं तो दोनों के दोनों टी बुशेस को देखते हैं, तो वो असम की बात करना शुरू कर देते हैं। भाई ये जो दोनों के दोनों अच्छे बुक रीडर भी होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों किताब को भी पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन उस टाइम पर जो राजवीर होता है वो ब्यूटी को देख रहा होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। प्रांजल जो होता है वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि उसने पहले से ये सारी ब्यूटी को देख रखा है। लेकिन राजवीर के पास अच्छा खासा नॉलेज होता है इसके बारे में, ठीक है ना। नॉलेज जो होता है ना, बुक नॉलेज, वो ज्यादा होता है राजवीर के बारे में। तो राजवीर उसको सारी चीजों के बारे में बताता है, हिस्ट्री बताता है टी की, कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ है। तो ये चाइना की और इंडिया की कुछ कहानी बताता है, लेजेंड्स के बारे में बताता है। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट एक्साइटेड राजवीर, ऐसी क्या चीज थी जो राजवीर को एक्साइटेड कर जाती है। व्हाई डिड प्रांजल नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट, और जो प्रांजल होता है वो राजवीर के साथ एक्साइटमेंट को शेयर क्यों नहीं करता। राजवीर बहुत खुश हो रहा था जब ट्रेन में बैठा हुआ था, तो इन सारे के सारे नजारों को देखता है, व्यूज को देखता है, तो बहुत खुश होता है। लेकिन प्रांजल जो था वो एक्साइटमेंट को शेयर नहीं करता, क्यों हमको बताना है। तो द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द टी, सुनना ध्यान से, द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द सी ऑफ ग्रीन टी बुशेस। भाई जो मैग्निफिसेंट व्यू था, किसका मैग्निफिसेंट व्यू? तो याद रखना, टी बुशेस का। स्ट्रेचिंग माइल्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेन हिल्स एक्साइटेड राजवीर। यही चीजें राजवीर को क्या कर रही थी? एक्साइटेड कर रही थी। भाई जो पूरा के पूरा ग्रीन टी की बुशेस थी, झाड़ियां थी, जो कि सी की तरह दिखाई दे रही थी, लंबी दूरी तक फैली हुई थी, स्ट्रेच थी, माइल्स, किलोमीटर्स, माइल्स तक स्ट्रेच थी। यही चीजें राजवीर को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। प्रांजल डिड नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट, प्रांजल जो था वो अपने एक्साइटमेंट को बिल्कुल भी शेयर नहीं करता। एज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, क्योंकि वो इसी प्रकार के प्लांटेशन के अंदर जन्मा है, और उसका जो ब्रॉटअप हुआ है, उसका जो पालन पोषण हुआ है, वो भी इसी जगह पर हुआ है। इसलिए वो ज्यादा इतना एक्साइटेड नहीं था जितना एक्साइटेड कौन था? राजवीर था। एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। जो राजवीर था वो टी गार्डन को देखकर एक्साइटेड क्यों हो गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। राजवीर जो था वो टी गार्डन को देखकर एक्साइटेड क्यों था? राजवीर वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। राजवीर जो था वो टी गार्डन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बिकॉज, क्योंकि ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीनरी बिफोर, क्योंकि उसने इतनी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। एज ही लिव्ड इन द सिटी, क्योंकि वो पहले से ही कहां पे रहा है? सिटी, मतलब कि शहर में रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। राजवीर जो था वो टी गार्डन को देखकर बहुत ज्यादा खुश क्यों हो गया था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गया था? तो हमने लिखा है राजवीर वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीनरी बिफोर, क्योंकि उसने उससे पहले ये सुंदरता नहीं देखी थी। एज ही लिव्ड इन द सिटी, क्योंकि वो कहां पे रहता था? शहर में रहता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि चाय की डिस्कवरी के ऊपर जो चाइनीज लेजेंड है वो क्या एसोसिएट करते हैं, हमको बताना है। व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड एसोसिएट विद द डिस्कवरी ऑफ टी। चाय की डिस्कवरी पर चाइनीज लेजेंड का क्या एसोसिएशन है? द चाइनीज लेजेंड एसोसिएटेड ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी। चाय की डिस्कवरी पर जो चाइनीज लेजेंड है वो क्या एसोसिएट करते हैं, वो क्या मानते हैं, हमको बताना है। ठीक है ना। व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी। तो आंसर लिखेंगे हम, द चाइनीज लेजेंड इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी। भाई चाय की डिस्कवरी पर चाइनीज लेजेंड का मानना है कि
The Chinese legend is associated with the discovery of tea that it was first drunk in the country. कि भाई जो चाय है वो सबसे पहले इन्हीं की कंट्री में पी गई थी, अभी नहीं, एज फार बैक 2700 बिफोर क्राइस्ट, 2700 बिफोर क्राइस्ट पहले, ठीक है ना। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइना। और जो शब्द हम पढ़ रहे हैं ना, टी, चाय और चीनी, ये कहां से ओरिजिन हुए? तो याद रखो चाइना से ही ओरिजिन हुए हैं, ऐसा चाइनीज लेजेंड का मानना है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द इंडियन लेजेंड एसोसिएट अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी? टी के ओरिजिन पर इंडियन लेजेंड का क्या कहना है, हमको दिखाना है। तो आंसर हम पढ़ेंगे, एन इंडियन लेजेंड बोधि धर्म। हमको एक कहानी सुनने को मिलती है बोधि धर्म से। इंडियन लेजेंड बताते हैं, एन इंडियन लेजेंड बोधि धर्म एन एंसेंट बुद्धिस्ट एसिटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स। माना जाता है कि भाई एक बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने अपनी आईलिड्स को क्या कर लिया था? कट कर लिया था, मतलब कि काट दिया था। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन के टाइम पर ये स्लीपी मतलब कि थोड़ा सा स्लीपी टाइप का फील करते थे, नींद इनको आ जाया करती थी, ठीक है ना। टीन टी प्लांट्स ग्रो ऑफ द आईलिड्स, और जब इन्होंने उस जो आईलिड्स जो थी उसको पटका नीचे ग्राउंड पर पटक दिया, तो 10 टी प्लांट्स जो थे वो ग्रू अप हो गए, मतलब कि उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और जब इन्हीं प्लांट्स की लीव्स को हॉट वाटर के अंदर रखा गया, हॉट वाटर मतलब गर्म पानी के अंदर रखा गया, एंड ड्रंक, और जब इनको पिया गया, वैनिस्ड स्लीप, तो ये कारगर साबित हुई। ये स्लीप मतलब नींद को वैनिस्ड कर दी। इसी तरह माना जाता है ओरिजिन किसका? टी का। किसके द्वारा? इंडियन लेजेंड के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, ये थे इस चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छी तरह से कवर कर लेते हो, आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।